बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी नेक्स्ट हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ। वो कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और देन वो कह रहा है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। अच्छा, यहाँ अपना बैंकिंग ट्रांजेक्शन हमारे पास आ रही है आज, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। वो कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, वो है 12 लाख से। तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री सेम वही होगी, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है जी हमारे पास? इसकी अमाउंट है हमारे पास 12 लाख। तो यहां पर आ जाएगा 12 लाख 1.2 मिलियन। ठीक है जी, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। और नरेशन क्या आ जाएगी? स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। अच्छा देखिए, आपको पता है कैश भी मेरा एसेट है और बैंक भी मेरा एसेट है। तो जब हम कैश बैंक में जमा करवा रहे हैं तो एक एसेट कम हो रहा है और दूसरा एसेट बढ़ रहा है। तो एक एसेट हमारा कैश है, जब कैश हमारा कम होगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्यों एसेट है। और दूसरा एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है तो बैंक मेरा क्या एसेट है, जब बढ़ेगा तो क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। यानी एक एसेट कम हो रहा है, दूसरा एसेट बढ़ रहा है। तो इसकी अमाउंट है जी हमारे पास 8 लाख, 8 लाख। ठीक है जी, और यहां पर भी आ जाएगा 8 लाख। और इसकी नरेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। और डेट्स क्या जी हमारे पास? स्टार्ट इसकी डेट है मई, हमारे पास मई 2022, यकम मई। और ये हमारे पास है 2 मई। और नेक्स्ट है जी हमारे पास बॉट गुड्स बाय चेक। हमने चीजें खरीदी हैं, ठीक है, चीजें खरीदी हैं। तो हम जो भी चीजें खरीदते हैं तो ऑब्वियसली हमारी डेबिट क्या होंगी? परचेजेस डेबिट होंगे हमारे पास। अब यहाँ पर आपको एक और नया पॉइंट आ गया। वो नया पॉइंट क्या आ गया कि आपने पेमेंट किया चेक के थ्रू, और जब आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपके पैसे कहाँ से कम होते हैं? बैंक से कम होंगे। तो इट मीन हमारे यहाँ पर कैश के बजाय क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। और नरेशन क्या आ जाएगी इसके हमारे पास? इसकी अमाउंट आ जाएगी 3 लाख। और नरेशन क्या आएगी इसके हमारे पास? गुड्स परचेज, गुड्स परचेज बाय चेक। हमने चेक के थ्रू चीजें खरीदी हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। आप फिर बात सुन लें कि जब भी आप पेमेंट करते हैं चेक के थ्रू तो अंडरस्टूड है पेमेंट कहां से कम होगी? आपके बैंक से कम होगी। तो बैंक को कम कर दिया, बैंक क्रेडिट है, बैंक में एसेट है। जब एसेट्स कम होते हैं हम क्रेडिट कर देते हैं। और इसकी डेट क्या थी हमारे पास? वो है 7। नेक्स्ट है कमीशन पेड बाय चेक। अब हम कमीशन दे रहे हैं चेक के थ्रू, तो जब भी हम कमीशन पे करेंगे तो कमीशन हमारा एक्सपेंस होगा ना, तो कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारे पास, कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कितनी अमाउंट है इसकी? 1000। लेकिन मैं चेक के थ्रू पे करूं तो चेक के थ्रू जब पे करूंगा तो मेरा क्या चीज कम होगी? मेरा बैंक कम होगा, पैसे बैंक, क्योंकि हम जाके चेक प्रेजेंट करते हैं बैंक में तो बैंक वाला हमें पैसे दे देता है। तो हम डेबिट क्रेडिट करेंगे बैंक को, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो बेटा कितनी अमाउंट आ जाएगी? 1000। यहां आ जाएगा जी कमीशन पेड, कमीशन पेड। और डेट क्या जी हमारे पास? 10। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। हमने बैंक में पैसे जमा करवाए थे, ठीक है, और पैसे जमा करवाने से हमें क्या मिला? हमें इंटरेस्ट मिला, ठीक है। और इंटरेस्ट मेरा क्या होता है? इनकम होगा जब रिसीव करूंगा मैं। तो इनकम क्या होती है? रेवेन्यू हमारा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो डेबिट क्या होगा? अगर तो मैं इंटरेस्ट रिसीव करता कैश की फॉर्म में तो मैं कैश को डेबिट करता, लेकिन अब मैं इंटरेस्ट रिसीव करूं बैंक के अंदर तो मैं क्या करूंगा? डेबिट, बैंक को डेबिट करूंगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितनी अमाउंट है हमारे पास की? 500। ये एंट्री मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर नरेशन आ जाएगी इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है जी, अमाउंट क्या जी हमारे पास? 15। ओके। अच्छा देखिए, हमने ना इंटरेस्ट रिसीव किया बैंक डिपॉजिट के ऊपर। हमारे पास बैंक पैसे जमा थे और हमें उस पर क्या मिला? हमें इस पे इंटरेस्ट मिला है। और इंटरेस्ट मेरा क्या होता है? रेवेन्यू होता है।
और रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो इसमें क्रेडिट कर दिया। अच्छा, क्योंकि बैंक में पैसे आए मेरे पास, तो बैंक मेरा क्या होगा, बैंक मेरा एसेट है, और जब एसेट्स बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे उसको डेबिट किया हुआ। जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो हम क्रेडिट करते हैं, तो देखो मेरे पास जब इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट में रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो देखिए बातें सारी वही हैं, सिर्फ डिफरेंट अंदाज से वो आपसे पूछ रहा है। तो ये था हमारा सवाल नंबर 9। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर सवाल नंबर 10 के साथ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।